नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। लाहौल की चोटियों पर हल्की बर्फबारी, कुल्लू में बारिश, प्रदेश में इतने दिन बरसेंगे बादल। लाहौल के रोहतांग व कुंजुम दर्रा में बर्फबारी से चोटियां सफेद हो गई है। राजधानी शिमला में भी बीती रात को बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 मई को राज्य के मध्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 13 से 15 मई तक राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, जबकि 16 से 18 मई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। बीती रात भरमौर में 10, शिमला में कुफरी में 2, कुकुमसेरी में 1.9, कोठी में 1.8, नैरी में 1.5, कसौली में 3.4, ऊना, मनाली, डलहौजी और पंडोह में 1, घाघस में 0.8, कल्पा मंडी में 0.6, किलोंग और राजगढ़ में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिमाचल सरकार इन 3 जिलों में करेगी ड्रोन स्टेशन स्थापित, कृषि और बागवानी कार्यों को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस पहल के तहत राज्य के 3 प्रमुख जिलों हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में विशेष ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से कृषि और बागवानी कार्यों को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश एक कुशल कार्यबल तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार राज्य में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य के साथ समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि ड्रोन प्रौद्योगिकी आज के समय में कृषि, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। शिमला की मशहूर मिठाई की दुकान में लाखों की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। शिमला की एक मशहूर मिठाई की दुकान जो लगभग 125 साल पुरानी है, में लाखों रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना राजधानी के बीचों बीच स्थित नाथुराम हलवाई की दुकान पर हुई है, जहां चोर दुकान के अंदर रखे लॉकर से सीधे कैश बॉक्स उड़ा ले गए। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी की इस पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने इस संबंध में दुकान की कैशियर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान से लगभग 5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है, जो दुकान के दैनिक लेन देन और अन्य कार्यों के लिए रखी गई थी। हिमाचल बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं और 12वीं के नतीजे, घोषित, जानिए संभावित तारीख। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही जारी करने वाला है। इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च 2025 से शुरू होकर 22 मार्च 2025 तक आयोजित की गई है। वहीं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 28 मार्च 2025 को संपन्न हुई। इन परीक्षाओं में राज्य भर से बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए हैं। हालांकि एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित करने की निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले साल बोर्ड ने कक्षा 12वीं के नतीजे 29 अप्रैल 2024 को और कक्षा 10वीं के नतीजे 7 मई 2024 को घोषित किए थे। इस साल भी इसी समय सीमा के आसपास परिणाम आने की संभावना है। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण तैयार रखें, ताकि परिणाम घोषित होते ही वे तुरंत अपना परिणाम देख सके। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे इन बच्चों के परिणाम। सीज फायर के बाद नागरिक उड़ानों के लिए खुले भुंतर और गगल हवाई अड्डे, पैटर्न को मिलेगी रफ्तार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद बंद प्रदेश का भुंतर व गगल हवाई अड्डा सीज फायर के बाद सोमवार को नागरिक उड़ानों के लिए खुल गया है। वहीं शिमला हवाई अड्डे पर मंगलवार से उड़ानें शुरू होंगी। भुंतर एयरपोर्ट अब बहाल कर दिया गया है। हालांकि सोमवार को दिल्ली, भुंतर सहित अन्य उड़ानें नहीं हो पाई, लेकिन मंगलवार से यहां के लिए हवाई सेवा सुचारू रूप से होने की उम्मीद है। इससे कुल्लू घाटी के पर्यटन सीजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े तनाव के चलते एयरपोर्ट को हवाई सेवाओं के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं गग्गल हवाई अड्डा भी नागरिक उड़ानों के लिए खुल गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गग्गल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने हवाई उड़ानें शुरू होने की पुष्टि की है। तनावपूर्ण स्थिति और सीमा पर गोलीबारी के कारण गग्गल एयरपोर्ट को नागरिक उड़ानों के लिए बंद किया गया था।